अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नोवेल एंड इट्स टाइप्स। नोवेल के बारे में बताऊंगी और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। नोवेल क्या है? ये एक लिटरेरी जेनरा है। लिटरेचर में ये एक फॉर्म है लिटरेचर की या जेनरा है। सिंपली मैं ये कह सकती हूँ कि नोवेल क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव रिटन पीस ऑफ वर्क है जिसको प्रोज फॉर्म में लिखा गया होता है। प्रोज फॉर्म मतलब कोई स्टाइल वगैरह यूज़ नहीं होता, मतलब पोइट्री के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि सिंपल उसको लिखा जाता है। और सिंपली मैं ये भी कह सकती हूँ कि नोवेल एक ऐसा रिटन पीस ऑफ वर्क है जो 1000 वर्ड्स से अबव में लिखा गया हो। ठीक है। और नोवेल की कई ज़्यादा टाइप्स भी हैं, काइंड्स हैं, जैसे नोवेला है, नोवेलेट है, इस तरह नोवेल की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नोवेल की टाइप्स के बारे में। मेजर टाइप्स की बात करें तो मेजर टाइप्स में हमारे पास आ जाता है पिकारेस्क्यू नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, एलेगोरिकल नॉवल, गोथिक नॉवल, यूटोपियन नॉवल, डिस्टोपियन नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, साइकोलॉजिकल एंड बिल्डेंस रोमन नॉवल। तो ये सारे नॉवल की टाइप्स है जिनको वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो है पिकारेस्क्यू नॉवल की। जो वर्ड पिकारेस्क्यू है ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से निकला है, जिसका मतलब है बैड करेक्टर। मतलब ये जो मेन करेक्टर होता है उसके बैड बिहेवियर के बारे में बताता है कि किस तरह से वो इतना अच्छा होता है और फिर अचानक वो एक बुरा इंसान बन जाता है, किस तरह सोसाइटी उस पर जुल्म करती है और किस तरह से मेन करेक्टर बुरा बन जाता है। तो ये ऑल अबाउट एडवेंचर और जर्नी के हवाले से, ये प्रोटोगोनिस्ट के एडवेंचर, जर्नी, उसकी सफरिंग के बारे में ये नोवेल हमें बताता है। और इसका जो मेनली फोकस होता है वो लो क्लास पे होता है, मतलब जो उस टाइम पीरियड में जो मिडिल क्लास थी उसको ये रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है इस पिकारेस्क्यू नॉवल की वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जिसको थॉमस नैश ने लिखा है। और दूसरी इसकी एग्जांपल है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको लिखा है डैनियल डेफो ने। दूसरी टाइप है नॉवल की एपिस्टोलरी नॉवल। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, EPISTOLARY। ठीक है, एपिस्टोलरी। जो एपिस्टोलरी वर्ड है वो एपिस्टल से निकला है, जिसका मतलब है लेटर। मतलब ये एक ऐसा नॉवल है जिसको लेटर के फॉर्म में लिखा गया है। और जो फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल है वो एफ्राबेन है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे पामेला, ये एक नॉवल है जिसको लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है। और दूसरा हमारे पास एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवल है और ये भी, इसमें भी मोस्टली लेटर्स का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एपिस्टोलरी नॉवल के कैटेगरी में आता है। थर्ड टाइप है हमारे पास एलेगोरिकल नॉवल। जो एलेगोरिकल नॉवल है ये एक ऐसी नॉवल है जिसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं या मीनिंग्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को ये भी कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा नॉवल है जिसके अंदर स्टोरी विद इन द स्टोरी होता है। मतलब एक स्टोरी के अंदर आप एक स्टोरी बयान कर रहे हो। ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि 40 रूल्स ऑफ लव। अगर उसको आप लोग, ये बुक आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एलेगोरिकल नॉवल क्या है। दूसरी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और थर्ड इसकी एग्जांपल है कैंटरबरी टेल्स। ये एक स्टोरी है जिसके अंदर आपको कई सारी स्टोरीज़ पढ़ने को या देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्टोरी को हम लोग कहते हैं एलेगोरिकल नॉवल। ठीक है, ऐसी स्टोरी जिसके अंदर बहुत सारे स्टोरीज़ को बयान किया गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं एलेगोरिकल नॉवल। अब हमारे पास आ जाता है गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल कहते हैं हॉरर टाइप ऑफ स्टोरी को, जिसमें फेयर होता है, खौफ होता है, एडवेंचर्स होते हैं, डर होते हैं। ये एक ऐसा नॉवल होता है जिसको पढ़ के या देख के या सुनकर इंसान के इमोशंस अराइज हो जाते हैं, इंसान के अंदर एक खौफ आ जाता है, उसके अंदर एक मतलब एक डर महसूस सा होता है। तो इस तरह की स्टोरीज़ को हम लोग कहते हैं गोथिक नॉवल, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, भूत, जिन, इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिसमें डरावनी आवाज़ें होती है। तो इस तरह की नॉवल को हम कहते हैं गोथिक नॉवल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ब्लैक कैट,
ब्लैक कैट को अगर आप लोग पढ़ोगे जो एडगर एलन पो ने लिखी है तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि गोथिक नॉवल क्या है। इसको लाजमी देखना है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है गोथिक नॉवल की। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे मैकबेथ और हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, ये भी गोथिक नॉवल की एग्जाम्पल हैं। यूटोपियन नॉवल। यूटोपियन नॉवल एक ऐसा नॉवल है जो गुडनेस और यूनिक प्लेस को दिखाता है, मतलब एक ऐसा सोसाइटी जिसमें कोई बुराई वगैरह नहीं है, जहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। तो इस तरह की सोसाइटी को जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूटोपियन नॉवल। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है यूटोपिया। सेकेंड है डिस्टोपियन नॉवल। ये एक ऐसा नॉवल है जो बैड प्लेस को दिखाता है, जहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, उस तरह की सोसाइटी को ये दिखाता है। तो इस तरह के नॉवल को हम कहते हैं डिस्टोपियन नॉवल, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है गुलिवर्स ट्रैवल। रियलिस्टिक नॉवल एक ऐसा नॉवल जो रियल इवेंट्स को प्रेजेंट करे, उसको दिखाए, उसको हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक नॉवल, जिसमें कोई झूठ वगैरह नहीं होता, जिसमें सब कुछ रियलिटी पे बेस्ड होता है। तो इस तरह के नॉवेल्स को हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक नॉवल। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एडवेंचर ऑफ हैकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। ये एक ऐसा नॉवल है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है। हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ होता है, हमें एवोल्यूशंस के बारे में बताता है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इस तरह के नॉवल को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वॉर एंड पीस। इस तरह के नॉवेल्स को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हमें किसी मूवमेंट का पता चलता है या हमें हिस्ट्री का पता चलता है। जिस तरह अगर मैं लिरिकल बैलेट को पढ़ूंगी तो मुझे रोमांटिसिज्म मूवमेंट का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि लिरिकल बैलेट जो वर्क है वो रोमांटिसिज्म मूवमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह ये जो वॉर एंड पीस है ये भी हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नॉवल जो हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। अब है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये एक ऐसा नॉवल है जो ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड करता है, मतलब जिसमें एक राइटर है या कोई नॉवलिस्ट है वो अपनी लाइफ के बारे में अगर कोई स्टोरी लिखता है, अपनी रियल लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। इसकी एग्जांपल है अ फॉर्चुनेट लाइफ बाय एल्बर्ट फेसे। अब लास्ट हमारे पास है वो है बिल्डिंग्सरोमैन नॉवल। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ग्रोथ। ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक या बचपन से लेके एक इंसान के मरने तक जो पूरी उसकी लाइफ को प्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग्सरोमैन नॉवल। तो इस तरह के नॉवल में एक करेक्टर जो मेन करेक्टर होता है उसकी पूरी लाइफ को, पूरी ग्रोथ को, अप्स एंड डाउन को, किस तरह से वो छोटा था, बड़ा हुआ, उसको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को दिखाया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है टॉम जोन्स, जिसको लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। इस नॉवल को पढ़ के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से टॉम जोन्स छोटा था फिर बड़ा हो गया, किस तरह उसने लाइफ को सफ़र किया। तो ये सारा उसकी ग्रोथ को बताता है। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ नॉवल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पिकारेस्क्यू नॉवल जो बेड कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। इसके बाद एपिस्टोलरी नॉवल जो लेटर्स पे बेस्ड एक स्टोरी जो लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। फिर है एल्गोरिकल नॉवल, ऐसा नॉवल जो स्टोरी विद इन द स्टोरी हो उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिकल नॉवल। गोथिक नॉवल डरावनी नॉवेल्स को कहते हैं। यूटोपियन जो गुड सोसाइटी को प्रेजेंट करे। डिस्टोपियन नॉवल जो बैड सोसाइटी को, क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट करे। रियलिस्टिक नॉवल नाम से ही पता चल रहा है जो रियलिटी को शो करे। हिस्टोरिकल नॉवल जो हिस्ट्री को शो करे। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो ऑटोबायोग्राफी को शो करे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल नॉवल भी है, वो मैंने नहीं बताया, लेकिन वो इमोशंस को शो करता है, ठीक है। इसके बाद है बिल्डिंग्सरोमैन, ऐसा नॉवल जो ग्रोथ को शो करे करेक्टर की।